दोस्तों हमने गाड़ी जो है अपनी दारचूला में छोड़ दी थी। हमने पिथौरागढ़ से कुछ सामान लिया था खाने पीने का, और फिर दारचूला में आके हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी। वहाँ से एक ड्राइवर किया बोलेरो कैंपर के साथ, वो हमें यहाँ लेके आया है। और कुछ लोग ऐसे ही भी जो अपनी भी गाड़ी लेके आए हैं, कुछ ब्रेजा लेके आए हैं, एक बंदा जीप मेरिडियन लेके आया, थार लेके आया है। बट यहाँ इतनी स्नो गिर चुकी है कि किसी का भी बस नहीं चल रहा। इनफैक्ट थार वाला हीरो बन के आगे गया भी था, 2-3 किलोमीटर आगे फंस गया वो, उसको थार वहाँ पे छोड़ के आनी पड़ी। वापस आया तो फिर पैदल पैदल उनको वापस आना पड़ा। थार वही फंसी हुई है। एक दो बार वो जाके देख भी चुके हैं। अब जब यहाँ से आर्मी वाले क्लियर करेंगे रोड, तभी कुछ हो सकता है। इस जगह पे कोई भी गाड़ी भी चल नहीं सकती, क्योंकि जो स्नो है 1.5-2 फीट तो स्नो ही है, उसके नीचे आइस जम चुकी है लगभग 1-1.5 फीट। तो उस पर गाड़ी चलना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरह से, अगर स्नो चेन ना हो तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो स्नो चेन ज़रूर लेके आएँ। स्नो चेन के बिना यहाँ आना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ेगी स्नो चेन, बट जान है तो जहान है। और ये भी एडवाइस है कि आप अपनी गाड़ी लेके ना आए, क्या ज़रूरत है। नीचे दारचूला में छोड़ें, वहाँ से ड्राइवर करें, एक अच्छा ड्राइवर करें, उसके साथ आएँ। जो लोकल्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस चलाने का, उनको ही मुश्किल होती है हालांकि, लेकिन फिर भी उनको बेटर नॉलेज है रोड्स की, कर्व्स की, यहाँ की ड्राइविंग कंडीशंस की। आप अपनी गाड़ी लेके आएंगे, फंस जाएंगे अगर इस तरह की स्नोफॉल हो गई जो कि इस वक्त दांतु में हो रखी है। और जैसा कि हमारा होम स्टे का ओनर बता रहा है कि इतनी स्नो यहाँ पे बहुत ही शायद सालों में गिरी होगी, तो हो सकती है कई बार एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं। अपने साथ खाने पीने का ज़रूर सामान लेके आएं भाई, क्योंकि अगर फंस गए तो फिर आपका कॉस्ट ही बढ़ेगा यहाँ पे। और अगर अपना खाने पीने का सामान नहीं होगा तो यहाँ पे आप खाना खा के बोर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का खाना, इनके जो भी स्पाइसेस हैं बहुत डिफरेंट हैं। बहुत डिफरेंट नहीं, फिर भी डिफरेंट हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। और वो आप हर रोज़ नहीं झेल पाएंगे। 2-3 दिन 4 दिन ठीक है, कुछ दिन, लेकिन अपना स्नैक्स का जुगाड़ करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे मिलता है बट बहुत मुश्किल होता है। नीचे जाना पड़ेगा, या कहीं गांव में दुकान हो तो वहाँ पे मिल सकता है। हमने ये कोशिश की, जो हमारा ड्राइवर था उसकी है नीचे दूसरे विलेज में दुकान, बट वही है, मिल नहीं पाया। काफ़ी हमने उससे कहा भाई ले आओ, लेकिन जो कंडीशंस यहाँ की, उसका भी जाना मुश्किल हो गया वहाँ तक। हमारे स्नैक्स वगैरह ख़त्म हो गए। स्नैक्स तो भाई भर के लाए, और जितना आप प्लान करके आते हैं भाई, 3 दिन प्लान करके आ रहे हैं, 2 दिन प्लान करके आ रहे हैं, तो आप फर्स्ट कंडीशन सोच के रखें कि वो 2-3 दिन का 4-5 दिन हो सकता है। कैश भी एक्स्ट्रा लेके चलें हमेशा, पावर बैंक वगैरह लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे ही देख लीजिए, यहाँ पे अगर सब कुछ सोलर से ही चल रहा है। अगर धूप नहीं है तो ना होटल में लाइट है, ना नेटवर्क है। हाँ, अगर आप काफ़ी अच्छा होटल लेते हैं जो कि कॉस्टली पड़ेगा, तो वो उन लोगों ने जनरेटर्स का इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन फिर भी नेटवर्क का इशू तो है ही है। तो बेसिक आप अगर दांतु दुक्तु इस जगह आ रहे हैं, पंचाचोली बेस कैंप के पास, इन विलेजेस में, मुशियारी जाएंगे, मुशियारी तो डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल पंचाचोली बेस कैंप के बगल में विलेजेस हैं ये, दांतु दुक्तु वगैरह। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप पिथौरागढ़ आएँ, जहाँ से भी आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से दारचूला आएँ, दारचूला अपनी गाड़ी छोड़ दें,
वहाँ से एक ड्राइवर करें और उनकी गाड़ी लेके आए, उनके साथ आए, एक लोकल ड्राइवर के साथ आए, एक्स्ट्रा कैश लेके आए, स्नैक्स भर के लाएं। चाहे तो आप अपनी पसंद की सब्जियां वगैरह ला सकते हैं, मशरूम्स वगैरह के पैकेट्स ले आएँ और कोई सब्ज़ी चाहे तो आप यहाँ के होटल और से बनवा सकते हैं वो चीज़ें, बटर वगैरह ले आएँ। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़रूर लेके आएँ। सॉक्स वगैरह, एक्स्ट्रा सॉक्स लेके आएँ, क्योंकि अगर बर्फ़ पड़ी और आप घूमना चाहते हैं तो सॉक्स भीग सकते हैं, नहीं तो वाटरप्रूफ जूतों का इंतज़ाम करके आएँ, हाई एंकल शूज़, हेवी ड्यूटी शूज़, जो स्नो शूज़ होते हैं, उन चीज़ों के साथ हैं। वरना एक्स्ट्रा सॉक्स, एक्स्ट्रा कपड़े, ये चीज़ें ज़रूर लेके आएँ। यकीन मानिए बहुत काम आएंगे ये। दारचूला से आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप अगर अपने ऑनलाइन होटल बुक कर रखे हैं या जैसे भी है, आए यहाँ पे रुकें, 2-4 दिन मस्ती करें, पंचजूली 0 पॉइंट तक ट्रैक करें। ट्रैक का भी आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम दांतों में हैं तो वो ब्रिज पार करके, वहाँ ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ब्रिज पार करके यहाँ से घूम के, ये बहुत ही स्लैंट ट्रैक का रास्ता, यहाँ से उतरते हुए आप जाएंगे, वहाँ बेस कैंप उधर पीछे है। लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है ये। अभी हमने जो रास्ता अख्तियार किया था वो हम इधर ही जो नदी आ रही, नदी के बगल बगल से चले गए थे, जंगल से घुस के स्ट्रेट चढ़ गए थे, जो कि रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत ख़तरनाक रास्ता था और हम पता नहीं कैसे चढ़ गए। बस समझ लीजिए बस भगवान ने बचाया है, 1-2 बंदों को तो पुश कर करके हम किसी तरह चढ़ गए। तो आप भैया बहुत ज़्यादा डेयरिंग है तो वो रास्ता चुने, वरना ये सिंपल वाला रास्ता है जो ट्रेल बना हुआ है, उसी के फॉलो करते हुए जाएं। हम चढ़ तो गए थे बट हमारी उधर से उतरने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर फिसलते तो सीधा नीचे, तो इसीलिए हम फिर वापसी में हम ट्रेल से ही आए हैं। ट्रेल फॉलो करते हुए लंबा रास्ता चुनते हुए हम इधर आए हैं। वो छोटा रास्ता भले था लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जोश में चढ़ तो गए लेकिन उतरने की हिम्मत नहीं हुई। जाएं अपना 0 पॉइंट तक जाएं, बिल्कुल मस्ती करें आके। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत विलेज है, अभी बर्फ़ से ढक भी गया है तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वही है हमारे लिए यहाँ पे अगर इतनी खूबसूरती में स्वर्ग दिख रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हम आउटसाइडर्स के लिए नरक भी है, क्योंकि घर से दूर यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं हम। जाने का रास्ता नहीं है जब तक क्लियर नहीं होती स्नो, नेटवर्क नहीं है अगर धूप नहीं आती है, तो स्नैक्स ख़त्म हो गए हैं, पैसे शॉर्ट पड़ सकते हैं ऑब्वियसली। भैया हर कोई इतना मेरे तोड़ता नहीं है, टाइट बजट होता है बहुत लोगों का। हमने टाइट बजट में आए थे यहाँ पे, लेकिन अब पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा अपने बजट को सेविंग्स में से। ये सब सोच के चले। बाकी बढ़िया है, खूबसूरत है बहुत। आप बहुत ज़्यादा वेल नोन लोकेशन पे जाएंगे तो ये सब दिक्कतें आपको नहीं होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी रिमोट लोकेशंस हैं तो यहाँ पे ये सब दिक्कतें हैं। बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पे, बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी आपको। देखिए यहाँ पे जेसीबी कोशिश कर रही है, अब यहाँ पे वो स्नो क्रशर नहीं है यहाँ पे, अभी नीचे से आ रही है, वो नीचे की तरफ से आएगी, लगता है इसको नीचे से